Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Economics of Public Enterprises, Semester 6, Unit 4 and Lecture 13. Today's topic is Ministerial Control over Public Enterprises. ठीक है, कल हमारा क्या था, Ministerial Control over Public Enterprises का जो टॉपिक था हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। स्टार्ट किया था कल हम लोगों ने इसे मीनिंग स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में जाना था कि क्या होता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं। ठीक है, सो आज हम लोग क्या है उससे आगे डिस्कस करते हैं। So minister being the prime instrument of government control exercises powers in the following forms है। So appointment and removal of the members of the board of enterprises, the right of the government to appoint members of the governing board of public enterprises is found in all countries है। तो अगर हम देखें क्या अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है, जो आपके बोर्ड होते हैं, जो एंटरप्राइजेज हैं हमारे, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, उनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है, जो उनके क्या होते हैं, उनके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो उनके अपॉइंटमेंट का, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट का राइट किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास में। द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बोर्ड, ठीक है, तो जो राइट होता है वो किसके पास में होता है, जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने का, वो आपके गवर्नमेंट के पास होता है। सो इन इंडिया मोस्ट ऑफ द एक्ट्स कंसर्निंग पब्लिक कॉर्पोरेशंस एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू अपॉइंट चेयरमैन। तो इंडिया में क्या है, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो कि पब्लिक एंटरप्राइज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सो उन्होंने पावर किसको दी है, आपके गवर्नमेंट को दी है चेयरमैन को अपॉइंट करने की। तो मेंबर ऑफ द बोर्ड्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स और जनरल मैनेजर्स एंड इन केस ऑफ सम कॉर्पोरेशंस टू अपॉइंट फाइनेंशियल एडवाइजर है। ठीक है, तो आपके जो गवर्नमेंट है वो किसे अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं, एंड जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं, एंड उसके साथ साथ में आपका क्या है, जो जनरल मैनेजर्स हैं, एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनको अपॉइंट करने का काम भी कौन करते हैं, आपकी गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट हम देखें, so any member of the board can be removed if in the opinion of the government he has failed to fulfill his responsibility or has any financial interest in the transactions, contracts made with the undertakings or in other industries competing with the state enterprise on the board of which he is appointed as a member है। दूसरा क्या है कि आपका एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, अगर जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है, ठीक है, कि आपके जो जो मेंबर थे बोर्ड के, जो बोर्ड के मेंबर थे, उनके जो ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में वो फेल हो गए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन्हें रिमूव कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, उन्हें रिमूव कर सकती है। एंड नो पर्सन हुज ऑनरियम or the salary exceed a certain limit, that is 2000 per month, shall be approved by the board except with the consent of the government है। फिर है कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर बोर्ड जो है किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहा होता है और उसकी सैलरी जो है वो 2000 पर मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, अगर क्या है, अगर आपका जो आपके जो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड क्या है, किसी को अपॉइंट कर रहा है, किसी का अपॉइंटमेंट कर रहा है और उसकी सैलरी अगर 2000 पर मंथ से ज़्यादा है, तो वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अपॉइंट नहीं कर सकती है। उनके पास राइट नहीं है, जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ले लेते हैं तब तक क्या है, वो किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, तो द मिनिस्टर में कॉल अपॉन द बोर्ड to furnish returns or statement in any prescribed manner regarding the existing or proposed programs of production or service as the case may be। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि जो आपके जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो कि आपका क्या है,
जिनको काम दिया गया है, जो मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, तो क्या उन वो जो भी काम कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहेंगे? उस पर कोई चेक नहीं करेगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसे कोई भी चेक नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है। जो भी मिनिस्टर्स हैं जो वर्क करते हैं, जो उनको जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो एंटरप्राइजेज उनके अंडर में है, जिन्हें वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, उनके परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। और जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, आंसर करना पड़ता है। जैसे लिखा है, द मिनिस्टर में कॉल अपॉन द बोर्ड टू फर्निश रिटर्न और स्टेटमेंट इन एनी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है। तो मिनिस्टर जो हैं वो किससे मांगेंगे, वो जो बोर्ड है, ठीक है, जो बोर्ड है उनसे मांगेगा, जो उनसे उनसे स्टेटमेंट्स मांगे, जो रिटर्न और स्टेटमेंट्स है, ठीक है, जो रिटर्न का आया है कि कितना रिटर्न मिला, कैसी परफॉर्मेंस रही है ना, क्या कॉस्ट रही, तो उसका क्या है, जो रिटर्न है या स्टेटमेंट्स है वो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बोर्ड से मांगते हैं। अब वो रिगार्डिंग द एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड प्रोग्राम्स और प्रोडक्शन और सर्विस एज द केस में भी है, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट है वो जो आपका करंट में जो आपका चल रहा है प्रोग्राम उससे रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर जो प्रपोज्ड प्रोग्राम से प्रोडक्शन का, कि इन फ्यूचर वो क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, क्या सर्विस एक्स्ट्रा लाने वाले हैं, उसकी क्या कॉस्ट होगी, क्या रिटर्न होगा, इसका भी वो क्या है, स्टेटमेंट है, उन्हें देना पड़ेगा किसे, मिनिस्टर्स को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो द बोर्ड is also required to submit to the government after the end of each year within the specified time a report giving a true and full accounts of its activities, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो आपका क्या है, जो बोर्ड है वो ये भी रिक्वायर्ड है कि वो क्या करे, वो सबमिट करे गवर्नमेंट को, क्या सबमिट करें, गवर्नमेंट को हर ईयर में एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट करती हैं, जो कि क्या है, बता रही होती हैं उनकी ट्रू एंड फुल अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़, ठीक है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं और जो प्रोग्राम्स है प्रीवियस ईयर में वो कौन कौन सी चीज़ें रहीं, ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज़ रहीं, कौन सी पॉलिसीज़ रहीं, कौन से प्रोग्राम्स रहे, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो जो है वो बताते हैं किसी, वो क्या करते, वो सारी चीज़ें उन्हें एक रिपोर्ट में मेंशन करनी होती हैं और वो रिपोर्ट क्या करनी पड़ती है, उन्हें गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो कौन सबमिट करता है, बोर्ड सबमिट करती है, किसको सबमिट करती है, गवर्नमेंट को। उसका कंटेंट क्या होता है, तो उनकी जो आपके जो प्रीवियस ईयर में ऑर्गेनाइजेशंस में क्या एक्टिविटीज़ हुई, क्या पॉलिसीज़ हुई, कौन से प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए गए, ठीक है, तो उसकी ट्रू एंड फुल जो है एक्टिविटीज़ का पूरा जो विवरण कह सकते हैं हम लोग, पूरा स्टेटमेंट जो है वो अपनी उस रिपोर्ट में मेंशन करके गवर्नमेंट को बोर्ड क्या करती है, सबमिट करती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, the consent of the government is essential for any rules to be framed by the enterprises for discharge of its functions. It has also the power to resign any rules or regulations if it deems fit है, ठीक है। तो जो है the consent of the government is essential है। अगर क्या है, बोर्ड कोई भी या फिर एंटरप्राइजेस कोई भी अब रूल्स या रेगुलेशन वो क्या कर रही होती है, फ्रेम कर रही होती है, मतलब अगर उसमें कोई भी न्यू रेगुलेशन या कोई न्यू रूल्स ला रही होती है पर फंक्शंस के लिए, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस रूल को लाने से पहले क्या करना पड़ेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू रिसाइन एनी रूल्स और रेगुलेशन इफ़ इट डीम्स फिट है, ठीक है, और उनके पास पावर होती है कि वो क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको वो रिसाइन कर सकते हैं अगर उन्हें वो सही लगता है तो। नेक्स्ट देखें तो द मिनिस्टर हैज़ द अथॉरिटी टू इशू डायरेक्टिव्स टू द बोर्ड एंड कॉज द बोर्ड बाउंड बाय सच डायरेक्टिव्स इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन है। तो जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है कि वो क्या है, कि वो इशू कर सकते हैं क्या, डायरेक्टिव्स किसको, टू द बोर्ड को, ठीक है। तो अथॉरिटी किसके पास है, मिनिस्टर के पास है। मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं डायरेक्टिव्स किसको, बोर्ड को, एंड कॉज द बोर्ड बाउंड बाय सच डायरेक्टिव्स है। और दूसरा क्या है, वो बोर्ड को बाउंड कर सकते हैं उन डायरेक्टिव्स को कंसिडर करने के लिए, उन डायरेक्टिव्स को मानने के लिए, ठीक है। तो क्या है,
जो आपकी जो आपका क्या है, जो जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टिव्स दे सकते हैं किसको, बोर्ड को। और जो बोर्ड हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो बाउंड होते हैं उन डायरेक्शंस को, उन डायरेक्टिव्स को मानने के लिए, उन फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए। So, since the minister is responsible for planning the activities of the enterprise and their integration to fit in the national economic plan, he should have power to give specific direction on matters of policy and guide the board in implementing the policies implied in the direction है। तो चूँकि क्या है, जो आपके जो मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, जो एंटरप्राइजेज हैं उनकी एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए, उन्हें इंटीग्रेट करने के लिए, किससे, नेशनल इकोनॉमिक प्लान से, ठीक है। सो ही शुड हैव पावर। अब तो वो ऑब्वियस सी बात है, जब वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, प्लानिंग के लिए, एंड किस चीज़ के लिए, नेशनल इकोनॉमिक प्लान के लिए, तो क्या है, उनके पास कुछ तो पावर होंगी। क्योंकि भाई अब अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कंप्लीट करने के लिए, तो अगर आपके पास पावर नहीं होगी उससे रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, उससे रिलेटेड डायरेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए, तो आप वो काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इजीली। तो इसलिए क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में जो आपके क्या होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको पावर दी जाती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो बोर्ड को गाइड कर सकते हैं, बोर्ड को डायरेक्ट कर सकते हैं पॉलिसीज से रिलेटेड, एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में क्या कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। So direction are also issued by the minister in order to promote the interest of workers and the consumers as well as on matters affecting national security है। अब डायरेक्शन का एक और पर्पस भी होता है, क्या पर्पस होता है, डायरेक्शन आर ऑल्सो इशूड बाय द मिनिस्टर, ठीक है। जो मिनिस्टर्स हैं उनके थ्रू क्या है, डायरेक्शन जो है वो इशूड किए जाते हैं इन ऑर्डर टू, किस चीज़ के लिए, उन प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, क्या, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने के लिए, एंड द कंज्यूमर्स एज वेल, ठीक है। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो वर्कर्स हैं उनके, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके क्या हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे ये क्या हो, जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इफेक्ट हो, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो डायरेक्शंस देते हैं। So in case of any dispute on the question of policy and allied matters, the government's decision is final। अब अगर क्या है, कोई dispute हो जाता है जो पॉलिसी है या फिर जो अदर मैटर्स हैं, तो इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो क्या होता है, फाइनल होता है। If the board fails to carry out the instruction on the matters of policy as specified by the minister, the government may suppress the board and replace it by a new board है, ठीक है। अब अगर क्या है, मिनिस्टर्स ने जो डायरेक्शन दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए पॉलिसी से रिलेटेड, उसे क्या है, उसी बोर्ड जो है वो क्या करने, कैरी आउट करने में फेल हो गई, ठीक है। आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास राइट था डायरेक्ट करने का, इंस्ट्रक्शन देने का। अब मिनिस्टर्स ने क्या हुए, मिनिस्टर ने क्या किया, पॉलिसी से रिलेटेड जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और कुछ गाइड्स प्रोवाइड की, ठीक है, गाइडिंग प्रोवाइड की। तो जो आपके बोर्ड थे वो फेल हो गए उसको कंसिडर करने में, उसे कैरी आउट करने में। तो आपका जो गवर्नमेंट है उनके पास राइट होता है कि वो क्या कर सकते हैं, जो बोर्ड है, बोर्ड को सप्रेस्ड कर सकते हैं, मतलब उसे भंग कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं, और उस बोर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं किसके थ्रू, न्यू बोर्ड के थ्रू, ठीक है, न्यू बोर्ड ऑफ मेंबर्स को अपॉइंट करके। नेक्स्ट देखिए, तो द मिनिस्टर इज ऑल्सो वेस्टेड विद पावर्स टू रेगुलेट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द स्टेट एंटरप्राइज है। इसके साथ में क्या है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको क्या है, पावर दी जाती है किस चीज़ की, जो आपकी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं स्टेट एंटरप्राइज की, उनको रेगुलेट करने की। सो द बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज शैल नॉट स्पेंड मनी अनलेस द एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द बजट अप्रूव्ड बाय द, ठीक है। जो बोर्ड है किसके, एंटरप्राइज के, शैल नॉट स्पेंड मनी, ठीक है, वो तब तक मनी खर्चा नहीं करते हैं जब तक कि क्या है, जो एक्सपेंडिचर है वो कवर नहीं हो जाता है जो अप्रूव्ड बजट हुआ है उससे, ठीक है। सो द एनुअल बजट ऑफ द एंटरप्राइज आर टू बी
सबमिटेड फॉर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट है। फिर जो एनुअल बजट से किसका, एंटरप्राइज का, वो सबमिट किया जाता है किस चीज़ के, गवर्नमेंट को, किस चीज़ के लिए, सैंक्शन के लिए। मतलब जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ होता है, वो क्या किया जाता है, वो जो है सबमिट किया जाता है किसको, गवर्नमेंट को, किस चीज़ के लिए, सैंक्शन के लिए, कि भाई उन्हें क्या किया जाए, बजट दिया जाए। So the prior approval of the government is generally essential for increase of capital, borrowing of money, its terms and conditions हैं, issue of bonds, debentures etc. है। Programs of capital expenditure beyond a specified limit से ₹20 लाख to 40 लाख है। ठीक है, तो अब क्या है, अगर जो है जो एंटरप्राइजेज हैं वो क्या कर रही हैं, वो अगर इंक्रीज़ कर रही होती हैं किसे, कैपिटल को, या फिर जो मनी है, बोरोइंग मनी है, उसे इंक्रीज़ कर रही होती हैं, या फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्हें चेंज कर रही होती हैं, या फिर बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर्स इशू कर रही होती हैं, या एक जो स्पेसिफाइड लिमिट है उनके एक्सपेंडिचर की, उससे एक्स्ट्रा वो एक्सपेंडिचर कर रही होती हैं, तो उसके पहले उन्हें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। नेक्स्ट देखें, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मिनिस्ट्रियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं। तो देयर आर वेरियस फैक्टर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसकी, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल को। ठीक है, तो विच अफेक्ट द कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ मिनिस्ट्रियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडिया, एक्सर्टिंग वैरिंग डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो इसमें फर्स्ट क्या है आपका, द डोमिनेंट फैक्टर्स इंक्लूड। तो जो फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, the attitude of the government of the day towards economic planning। ठीक है, तो अब क्या है कि जो उस टाइम पे आपकी जो गवर्नमेंट थी उसका एटीट्यूड क्या होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ये जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनकी जो वर्किंग होती है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, अगर क्या है कि जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो काफ़ी अच्छा है प्लानिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड। ठीक है, उन्होंने जो पॉलिसीज़ थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो काफ़ी लिबरल कर रखे थे, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो क्या है, बहुत ज़्यादा अगर गवर्नमेंट फोकस कर रही होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लिबरल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो डिफरेंट एंटरप्राइजेस को। तो उस केस में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है, जो उस तरह से जैसे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं ना, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं जैसे, और पॉलिसी तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो बिजनेस साइकिल है वो भी चेंज होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं जो हमारी जो एंटरप्राइजेस होती हैं उनको अफेक्ट करती हैं। सेकेंड वन हम देखें तो नेचर ऑफ द प्रेजेंट पॉलिसी है। अब क्या है, जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो है जो पॉलिसी होती हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक जैसा अफेक्ट करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट होती हैं, है ना। एंड टाइम एंड नेचर के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो आपकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी का नेचर भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो प्रेजेंट पॉलिसी का नेचर कैसा है, ठीक है, ये चीज़ भी क्या करती है, आपके जो बिजनेस हैं या जो एंटरप्राइजेज हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। थर्ड वन देखें, दैट इज अजम्पशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो आपके मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे से समझा है, कितने अच्छे से इंटरप्रेट किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि वो इफेक्ट होती है। अब जैसे कुछ होते हैं मिनिस्टर्स जिनको लगता है हाँ भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें उसे फुलफ़िल करनी चाहिए, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए ना। तो उससे क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अब कुछ ऐसे मिनिस्टर होंगे जिनका काम करने का मन ही नहीं करता होगा, वो बिल्कुल एफर्ट्स ही नहीं करते होंगे, उन्हें चीज़ें समझ ही नहीं आती कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में आपके जो एंटरप्राइज होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फोर्थ वन देखें, दैट इज़ कम्पिटेंट मैनेजरियल ह्यूमन रिसोर्स एबिलिटी है। ठीक, तो आपको पता है कि कोई भी जो है
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करती है जितना ज़्यादा अच्छा उसके एम्प्लॉय परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कम्पिटेंट एंड आपके मैनेजर्स जितने ज़्यादा कम्पिटेंट होंगे, जितने ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, जितने ज़्यादा स्किल्ड आपके पास ह्यूमन जो लेबर होगा वो अवेलेबल होगा, जो पर्सनल हैं वो आपके पास जितने ज़्यादा स्किल्ड अवेलेबल पर्सनल अवेलेबल होंगे, जो जितनी ज़्यादा स्किल्ड रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होगी, उतना ही अच्छा क्या होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उतना अच्छा होगा। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उतना ज़्यादा ही ग्रो करेगी, उतना ज़्यादा ही ग्रोथ करेगी। फिफ्थ देखें, दैट इज़ असाइंड रोल टू पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड देयर मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। अब क्या है कि जो आपकी जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनको कुछ रोल असाइन किए गए होते हैं, जो एंटरप्राइज ने कुछ रोल असाइन किए गए होते हैं, और उनकी जो मोड ऑफ फाइनेंसिंग होती है, ठीक है, कि उन्हें कौन फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला है, कहाँ से उन्हें फ़ंड मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। जैसे कि कोई एंटरप्राइज है, उसका रोल क्या है, पब्लिक को सर्व करना है, ठीक है, पब्लिक को सर्व करने के लिए काम क्या करना है उसे। तो क्या होगा, अब वो फिर अपना प्रॉफिट मोटिव को फोकस ना करके वो किस पे फोकस करेगी, पब्लिक को सर्व करेगी। तो इससे क्या है कि उसकी जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन देखें, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप है। अब क्या है, अब अगर आप क्या है कि एक अच्छा एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप अगर एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वर्किंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।